उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक हफ्ते पहले जोगी के भेष में एक युवक गांव पहुंचा था। उसने एक परिवार को खुद को 20 साल पहले गायब हुआ बेटा बताया था। परिजन उसको देखकर रोने लगे और वो भजन सुनाने लगा। इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। अब परिजनों ने ही उस पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद उसकी सच्चाई सामने आई और पता चला कि वो पिंकू नहीं नफीस है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। अमेठी में घर से लापता बेटे के कई साल बाद जोगी बनकर घर लौटने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जोगी बनकर जायस के खरौली गांव पहुंचा युवक खुद को अरुण कुमार उर्फ पिंकू सिंह बता रहा था। परिजन भी अपने बेटे को दोबारा देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसकी बातों पर भरोसा कर जोगी का भेष छोड़कर परिवार में रहने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को भी तैयार हो गए। अब पता चला कि वह पिंकू नहीं बल्कि गोंडा का शातिर ठग नफीस है। उसके खिलाफ गोंडा समेत कई जिलों में आपराधिक केस पहले से दर्ज हैं। अमेठी पुलिस ने भी उसके खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। अमेठी के खरौली गांव के रतिपाल का 11 साल का बेटा 22 साल पहले अचानक घर से लापता हो गया था। रतिपाल और अन्य परिजनों ने कई सालों तक उसकी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल सका। इस बीच 15 दिन पहले गांव में आए एक जोगी अपने साथी के साथ पहुंचा और लोगों को गाना सुनाकर भीख मांग रहा था। रतिपाल को किसी ने बताया कि जोगी का चेहरा उनके लापता बेटे की तरह लग रहा है। इस पर रतिपाल उसके पास पहुंचे और उसे अपने घर लेकर गए। परिजनों ने जोगी को ध्यान से देखा और अपना बेटा माना। उसे अब घर पर ही रहने के लिए मनाने लगे। आसपास के लोगों को 22 साल से लापता बेटे के जोगी बनकर लौटने की बात पता चली तो भीड़ लग गई। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा। वह घर के सामने बैठकर भजन कीर्तन करने लगा। घर वाले एक तरफ उसे दोबारा गांव छोड़कर नहीं जाने के लिए मनाने लगे तो दूसरी तरफ जोगी अपने मठ में जाने पर अड़ा रहा। जोगी को रोकने के लिए माँ और बुआ का रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। घर वाले एक तरफ जोगी की खूब सत्कार सेवा में लग गए तो दूसरी तरफ उसे दोबारा गांव छोड़कर नहीं जाने के लिए मनाने लगे। उसने बताया कि माँ से भिक्षा पाने की जोगियों की अनोखी परंपरा के चलते यहाँ आया है। फिर उसने परिजनों को पूरी तरह से विश्वास में लेने के बाद कहा कि मठ छोड़कर परिवार के साथ रहने के लिए उसे 3000 साधुओं को भोजन और वस्त्र आदि बांटना होगा। परिजनों ने खर्च जोड़ा तो करीब 11 लाख रुपए आ रहा था। इतनी बड़ी रकम देने की उनकी हैसियत नहीं थी। इसके बाद भी बेटे को पाने के लिए पिता ने जमीन बेचने का फैसला कर लिया। जमीन बेचने पर भी 4-5 लाख रुपए का ही इंतजाम हो सकता था। जोगी ने इस पर घर वालों से मठ वालों की फोन पर बात कराई। मामला 3,60,000 पर आ गया। इससे पहले कि परिजन रुपयों का इंतजाम करके उसे देते, पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए गोंडा के एक शिक्षक ने देखा तो जोगी की पहचान हुई। उसने जोगी को गोंडा के टिकरिया गांव के सिजाम का बेटा नफीस बताया। इसके बाद जोगी के नफीस होने की बातें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। रतिपाल को इस बारे में पता चला तो वह हैरान रह गए। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। उनकी तहरीर पर पुलिस ने जोगी बनकर आए दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि गोंडा में उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह का कहना है कि विवेचना बहादुरपुर चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह को सौंपी गई है। इसका अपराध खंगालने के लिए एक टीम गोंडा भी गई है। उसका मोबाइल अब बंद है। मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया गया है। इस घटना को लेकर खास बात यह है कि यह शख्स और इसका गैंग दिल्ली से गायब हुए बच्चों के परिवारजनों को अपना निशाना बना रहा है। उनके घर जाकर लगातार घर आने के बदले मोटी रकम की मांग करता है। अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।